किले की जमीन कांप रही थी, हवाएं थर्रा उठी थीं। अनुष्ठान का अंतिम मंत्र अब मौन हो चुका था, लेकिन वातावरण में कुछ अधूरा अब भी गूंज रहा था, जैसे कोई रहस्य अधर में लटक गया हो। आशुतोष अब भी चिता के सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर एक दरवाजा खुल चुका था। तभी चिता के नीचे की जमीन फटी और वहां से निकला एक त्रिशूल, झुलसा हुआ, जैसे उसने खुद अग्नि को छक लिया हो। और उसी के साथ उठी एक आत्मा, अधछली देह, जलती लाल आंखें। लेकिन एक बात अजीब थी, उस आत्मा की परछाई जमीन पर नहीं दिख रही थी। वो था पुजारी। तू समझता है प्रेम से सब खत्म हो जाएगा? नहीं राजा, अब बारी है मेरे खेल की। लेकिन पुजारी की आवाज में इस बार सिर्फ क्रोध नहीं था, कुछ और भी था, जैसे वो किसी और से बात कर रहा हो, किसी अदृश्य साथी से। और तभी गांव से आए साधु हवा में उछलने लगे। गिरते ही उनकी आंखें सफेद हो गईं। अब वो पुजारी के नियंत्रण में थे। इन साधुओं की आत्मा मेरी सेना है और ये सिर्फ शुरुआत है। आशुतोष की आंखें खुली और उसके भीतर कुछ टूट गया। अब वह आशुतोष नहीं था, अब वो था राजा अंबिकेश्वर सिंह। लेकिन उसी समय किले की दीवार पर उकेरे एक चित्र की दरार खुल गई। एक नया चिन्ह उभरा और किसी ने फुसफुसाया, वो अब भी सोया नहीं है। किले के गलियारों में एक बार फिर तलवारों की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन इस बार इन आवाजों में कुछ अलग था, जैसे कोई प्राचीन प्रार्थना उल्टी दिशा में दोहराई जा रही हो। राजा ने अपने पुराने अस्त्रों को स्पर्श किया और वो चमकने लगे। लेकिन तलवार के मूठ पर एक नया निशान था, एक आंख जो देख रही थी। गुप्त कमरों से टूटी मूर्तियां निकल आईं और आत्माएं प्रकट होने लगीं। लेकिन इन आत्माओं में से एक जो सबसे पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें लाल नहीं थीं, नीली थीं और वो किसी को पहचान रही थी। भैरव सिंह की आत्मा भी उठ चुकी थी। उसकी उपस्थिति से किले की दीवारें स्याह हो रही थीं। तूने मुझे मारा, लेकिन जो कसम तूने ली थी, क्या भूल गया राजा? राजा चौंक गया। कसम? कौन सी कसम? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ एक दृश्य उसकी आंखों में कौंधा। चारुमती एक गुप्त कक्ष में किसी अज्ञात मंत्र का उच्चारण कर रही थी और राजा उसकी रक्षा कर रहा था। क्या उस रात कुछ और भी हुआ था? पुजारी ने तंत्र मंत्र के बीच 3 वस्तुएं निकाली, चारुमती की राख, भैरव सिंह का रक्त और राजा की अंगूठी। लेकिन अंगूठी पर तांत्रिक श्लोक खुदे थे। राजा ने यह अंगूठी कभी किसी को नहीं दी थी, तो फिर यह पुजारी के पास कैसे पहुंची? राजा की आंखों में अब डर नहीं था, एक शक था। क्या कभी किसी ने चारुमती के नाम पर उसे धोखा दिया? पुजारी ने चारुमती की आत्मा को कैद कर लिया था। मोक्ष नहीं, मैंने उसे बंदी बनाया है, क्योंकि उसी ने वो मंत्र गाया था जिससे मैं भस्म हुआ था। राजा स्तब्ध रह गया। चारुमती ने उसे ये बात कभी नहीं बताई थी। तो क्या यह प्रेम एक भ्रम था या फिर कोई जरूरी त्याग? राजा ने राजयज्ञ की तैयारी की। जब उसने अग्नि में बैठकर मंत्र पढ़ा, एक अधूरी छवि उभरी। चारुमती की आत्मा रो रही थी, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं, रुको, अब भी कुछ अधूरा है। राजा तेरे पीछे देख। राजा जैसे ही मुड़ा, वहां वो परछाई खड़ी थी, ना पुजारी की, ना भैरव सिंह की, पर वो सब जानती थी। तेरा सत्य अभी पूरा नहीं हुआ अंबिकेश्वर, तुम सब केवल मोहरे थे, असली शत्रु अभी जागा नहीं है। अग्नि की तेज लपटें उठती हैं। पुजारी राख हो गया। अगली सुबह गांव वालों को बस राख मिली, पर पूर्णिमा की रात एक छाया दिखाई दी। लेकिन अब वो तलवार और शंख नहीं लिए होता, अब वो कोई और है। उसकी आंखें नीली हैं और उसकी परछाई नहीं पड़ती। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो परछाई अब विराटगढ़ की रक्षा कर रही है, वो राजा की नहीं, किसी और की है। विराटगढ़ अब भी जागा हुआ है।